एनपी लाइव और मैं समीर हाशमी। इस वक्त हम मौजूद हैं टुनटुन यादव जी के घर पे और आज हम उनके लाइफ से जुड़ी बातें करेंगे क्योंकि लगातार जो सुपरहिट गाने लगातार दे रहे हैं इस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा हिला दिए हैं। जिस तरह से आपका गाना आ रहा है, लोग जैसे प्यार दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है आपका गाना सुनकर। और हम सिवान से चल के आपके पास इसीलिए आए कि जैसे कि आपको पूरा बिहार और यूपी के रहने वाले पूरे देश में जो लोग हैं, इंडिया से लेकर विदेशों में जो लोग रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। तो आपकी लाइफ से जुड़ी थोड़ा लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे शुरुआत किए थे और कहाँ से शुरुआत हुआ था आपका जर्नी, और आपको कब ये महसूस हुआ कि मुझे सिंगर बनना चाहिए, गाना गाना चाहिए। सबसे पहले तो बीएनपी न्यूज चैनल को जितने भी देखने वाली भगवान स्वरूपी जनता है, और ये खास करके भैया सिवान जिले से आए, तो आप सब तमाम सारण के क्षेत्रवासियों से, तमाम भगवान स्वरूपी जनता से पहले आग्रह है कि आप लोग पड़ोसी हैं, इनको सपोर्ट करिए। जिस प्रकार टुनटुन यादव के घर से लेके पूरे बस्ती से लेके पूरे गांव मुझे सपोर्ट करता है, उसके बाद मेरा पूरा पंचायत मुझे सपोर्ट किया, जिला सपोर्ट किया, उसी प्रकार आप लोगों ने इनके घर से लेके पूरे सारण जिले के लोग पहले सपोर्ट करें और पूरे उसके बाद पूरे भोजपुरी समाज सपोर्ट करेगा। और बीएनपी लाइव चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और हर छोटी बड़ी कलाकारों का न्यूज आप लोग प्राप्त करिए। जी भैया, आपका जर्नी कब शुरुआत हुआ, थोड़ा लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ से आपने शुरुआत। देखिए, फर्स्ट बार हमने गाना गाया था देवी गीत 2016 में। मतलब कब आपको महसूस हुआ कि हमको गाना गाना चाहिए। देखिए क्या है कि जब हमने शुरू से इस लाइन में थे, जब हमने इंटर पास किया 2016 में, तो मुझे थोड़ा सा लगा ऐसे गाते रहते थे, जाते भी थे, मतलब तैयारी उरी करने सोचे, गए क्लास भी किए हम 2019 तक किए थे। उसके बाद इसमें थोड़ा हाथ बढ़ा दिए, बढ़ाते मुझे लगा, जब मुझे रिस्पॉन्स मिला तो फिर मैंने इसमें ढकेल दिया अपने आप को कि नहीं, अब मैं इसी से जो करना है, 2 साल चल देते यार, दुनिया के रख दे हम। हाँ, जो चाहिए जो हमको ले हम। तब हमने इस लाइन में आए और लाइन से मुझे पब्लिक का सपोर्ट मिलने लगा, परिवार का, मेरे बस्ती का, मेरे गांव का, मेरे पंचायत का, और हमें आगे बढ़ने में हमारी पूरी फैमिली, हमारे बस्ती के लोग हमारे साथ, हमारे अपने लोग, हमारे देहात, हमारे रिलेशन के रिलेशन, हमारे दोस्तों के रिलेशन वाले, मतलब हमें भरपूर लोग सपोर्ट करता है, क्योंकि हम दिल से बहुत बड़े दिल से, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और साथ ही साथ हमारे पंचायत के 2-3 लोग हमारे फेवर के लोग मुखिया जी बने, सब लोगों ने टुनटुन यादव को हमेशा सपोर्ट किया। जी, मतलब आपने 2016 में इंटर किया था, मैं भी 2016 में इंटर किया था। उसके बाद मैंने अभी इस फील्ड को चुन लिया, मुंबई में जाकर वहीं से पढ़ाई किया था। तो उसके बाद आपने जर्नी चालू किया भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगिंग का, और सिंगिंग के बाद ज्यादातर देखा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो पहले गाना गाइए, उसके बाद फिर मूवी कीजिए। देखिए क्या है कि इससे पब्लिक आपको पहचान जाएगा। अगर डायरेक्ट हम मूवी करेंगे तो किसी बड़े चेहरा को लेना पड़ेगा, तो पहले अपना चेहरा आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग हैं, अब हम लोग पे प्रोड्यूसर अगर 5 लाख लगाता है तो जाहिर सी बात है कि 2.5-3 लाख रुपए हम लोग रिकवरी करवा देंगे। ज्यादा तो नहीं करवा पाएंगे, तो अगर चल गया तो चल गया। और वही जो नया को लेकर करिएगा तो बिल्कुल उसको कोई जनबे नहीं करेगा, तो कहाँ से चलेगा। तो बात यही है, स्टार्टिंग आप यही करता है। मतलब भोजपुरी में अगर आना है तो पहले चेहरा चमका लीजिए। पहले चेहरा चमकाइए, पहले पब्लिक आपको जाने, आपका देहात जाने। अब डायरेक्ट हम जाए और गाना गा दे तो हमारा रिलेशनों को पता नहीं है। हमारे जो भी रिलेशन के आदमी है, जो मेरे अपने आदमी है, डायरेक्ट अगर आप ही है, अगर पटना में जाकर डायरेक्ट गाना गा दीजिएगा और डायरेक्ट डाल दीजिएगा तो आपको घर वाला जानेगा, और उसके पहले आपको जानते रहेगा, तो उसके बाद जो भी होगा तो होता रहता है। जी। अच्छा, एक गाना आपका जो आया था पहले, अहिरान वाला जो गाना आया था, बहुत प्यार मिला आपको उस गाने से। थोड़ा सा 2 लाइन थोड़ा सा सुना दीजिए दर्शकों को। कौन सा? वो अहिरान वाला जो गाना मेरा आया था। हर की जानो तनी ते का करेलिस, और नैहर में छूटा जाके चोरेलिस, तो यही जरा के कपड़ी तो के छान के, और तो ढेर बोलबा तो पिटवाई दे हम बांध के, और खोले बानी नैहर में अहिरान के, और ढेर बोलबा तो पिटवाई दे हम बांध के, और खोले बानी नैहर में अहिरान के। तो ये गाना 2020 के लगन का सुपर हिट मेरा गाना रहा। आवाज भी तो आपका बहुत बुलंद है आवाज, और ऐसा लग रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा जी से आवाज आपका कर्जा नहीं कि बिना कर्जा कम नहीं जा। आई एम दबंग आई, कितना हम गाना गाते हैं कि आई एम दबंग आई। अब अभी जो गाना मैं गाया हूँ
अरे की आई एम दबंग आहिर को देंगे सेंटर में गाहिर, आई एम दबंग आहिर को देंगे सेंटर में गाहिर। ये भी गाना मेरा दबा के बज रहा है और सारे स्टेटस पे जितने भी हमारे अपने लोग हैं, टुनटुन यादव से प्रेम करने वाले, खेसारी लाल यादव से प्रेम करने वाले, प्रमोद प्रेमी से प्रेम करने वाले, जितने भी हमारी भगवान शिल्पी जनता है वो लोग इस गाना को लगाते हैं। चाहे मेरा चेहरा रहे या ना रहे, उनका चेहरा रहे, चाहे खेसारी भैया का चेहरा रहे, चाहे प्रमोद भैया का रहे, तो उन लोगों को चेहरा पर लगा के मेरा गाना लगाते हैं लोग। क्या ये दबंग है? हाँ, इंस्टा पे हमने देखा था, रील में देखा था आपका ये गाना। और आप सबसे बता दें कि मेरा दुर्गा पूजा में भी एक बहुत बड़ा गाना बजा था, आर्मी लवर का। तो हम चाहते हैं कि हम क्या करें कि पब्लिक मुझे जाने, पब्लिक मेरी गाना को पसंद है। और बिल्कुल मेरा ये नहीं टारगेट रहता है कि मैं किसी से झगड़ा करवाऊं और किसी को नुकसान पहुंचाऊं, किसी के कास्ट को बुराई करूं। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, बिल्कुल नहीं सोचता हूं। मैं अपना बड़ाई कर सकता हूं, मैं किसी को कभी नहीं सोचता हूं कि वो गिर जाए मेरे से। हाँ, मेरा यही सोच है और इसीलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अगर मैंने आर्मी लवर में गाना गाया था तो देखिए उस वहाँ पर भी लोगों ने उस गाने में बहुत आपको प्यार मिला। हाँ, प्यार मिला, लेकिन बहुत सारे लोग बोले कि भाई आर्मी लवर बताओ, हमने हाइट नहीं करता, हमने सिविल नौकरी की तैयारी करते तो हमने बगाना आगे। तो देखिए वहाँ पे भी मेरे लिए कुछ बना था, लेकिन हमने बोला कि देखिए भैया वैसा बात नहीं है। अब जो भी हम गाएंगे, अगर मान लें अगर हम लिख के चल रहे हैं कि हम टुनटुन यादव है, तो आप लोग कहने से हम ये नहीं लिख देंगे कि भाई हम टुनटुन यादव फलाना है। जो भी बात है, हमारा जो टाइटल है हम तो टाइटल लगाए करेंगे। और रह गई बात कि अगर आपको हमसे नफरत है तो बिल्कुल आप मेरा गाना मत सुनिए। मैं बोल रहा हूँ, सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जिसको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ मेरा ना सुने। बात यही है, जिसको मैं अच्छा लग रहा हूँ वो तो मेरा सुनेगा ही। नहीं, आपको तो जनता ऐसे प्यार देती है। अच्छा, आपका कोई आपकी लाइफ में जो कुछ अच्छा चीज हुआ हो, दर्शक बहुत जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो ऐसा कुछ मजेदार बात बताइए जो आपके लाइफ में हुआ हो। देखिए हमारे लाइफ में वो अच्छा और बुरा क्या है, जब पब्लिक का प्यार मिलने लगा तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपलब्धि है ना जी। हमारे लिए यही सबसे बड़ा उपलब्धि है कि मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें जनता का प्यार मिला है। और जिस प्रकार हम अपने घर का पैसा इन्वेस्ट करते थे, आज मैं वो पैसा निकाल रहा हूँ, उससे कहीं ज्यादा निकाल रहा हूँ, तो ये मुझे खुशी हो रही है। मैं अपने पैसे का कमाया हुआ पहन रहा हूँ, घूम रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो मुझे ये इस बात के लेकर खुशी होता है। और क्या बताऊं। अच्छा, देखा जाता है कि मतलब कि जब कोई शुरुआत करता है और जब फेमस होने लगता है तो बहुत लोगों को जलन होने लगता है। देखिए जलन की बात, देखिए जलन तो हमेशा हुआ है, ऐसा बात नहीं है, तो होता रहता है। लेकिन देखिए इंसान को नर्वसाना नहीं चाहिए, और बिल्कुल हर जगह जलन हुआ है, तो उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे बस्ती में, हमारे पंचायत में कोई हमसे नाराज नहीं रहता है। रह गई बात कि थोड़ा गाने वाने को लेकर लोग रहता है, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल, क्योंकि हम किसी को व्यक्तिगत अगर क्षति नहीं पहुंचाया है तो आप जिसके फेवर में हो रहो, लेकिन हम भी किसी के फेवर वाले हैं। हम किसी से अपना पर्सनली दोस्ती, पर्सनली हम रिलेशन किसी से खराब नहीं रखते। नहीं, हम एकदम खूब अच्छे व्यवहार के लड़के हैं और खूब अच्छे से बिहेव करते हैं किसी से भी। तो अभी तो आपकी शादी हुई नहीं है, तो कितनी गर्लफ्रेंड है अभी आपकी? देखिए गर्लफ्रेंड तो मेरे पास अभी एक नहीं है। अच्छा। और नहीं होगी, डायरेक्ट शादी होगा। अच्छा, डायरेक्टली शादी की मतलब अरेंज मैरिज कीजिएगा, लव मैरिज नहीं कीजिएगा? नहीं, लव मैरिज नहीं। क्यों, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में तो अच्छे कलाकार हैं। देखिए कलाकार की बात नहीं, देखिए क्या है कि हम गांव से बिलोंग करते हैं और हम अपनी वो फैमिली के जो मर्यादा है ना, वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। और हमारे फैमिली ने इस लाइन में मुझे सपोर्ट किया है, तब इस लाइन में आए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने फैमिली का भरपूर सपोर्ट करूं, और ताकि हमारा फैमिली हमेशा हमसे खुश रहे। सफलता का श्रेय अपने फैमिली को दे रहे हैं। सफलता का श्रेय हम अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बस्ती वाले को और अपने पूरे पंचायत को। हाँ, उसके बाद पूरे जनता मुझे दे रही है। हाँ, परिवार तो पहला होता ही है। अगर कोई बोलेगा कि आपका पहला, तो हर लोगों का माता पिता होता है, उसके बाद ही कोई होता है। तो मुझे प्यार मिला है, मेरे पूरे बस्ती से मुझे प्यार मिला है और हमेशा प्यार मिला है, अभी भी मिलता है। मुझे अगर किसी चीज की दिक्कत होती है तो मेरे पब्लिक, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे जो भी है, हर लोगों ने मुझे मोहब्बत दिया है। चाहे वो धन से हो, चाहे धन या तन से हो, जैसे हो, मुझे मिलता है। अभी एक जो आपका गाना आया था धांसने वाला, वो थोड़ा सुनाइए, लोग बहुत सुनने के लिए। वो गाना कैसे था मुझे तो मैं, हाँ कैसे गाना था हम तो गाने में भुला गए। बदमाश वाला गाना था, तो गाना कैसे था इतना याद है। अरे की तोरा लेखा बदमाश के मुआ दिखे सरिया धास के। अभी उसी ट्रैक पर हमने गाना गाया है।
अरे किला हंगावा जइब नास के मुआदी मजनुआ धास के। इस गाना का मैटर है कि एक जीजा जी अपने ससुराल में आए हैं और अपने साली के साथ वो रंग लगाना चाह रहे हैं। तब तक साली ने बोल दी कि नहीं, वो आप हमारे दीदी का है, हमारा नहीं। और उसने बोल दी कि नहीं, उसने इंडिकेट कर दिया कि नहीं, मेरा जो मजनू है ना, अगर आप हमारे साथ बदतमीजी, क्या बोलते हैं, बदतमीजी, हाँ बदतमीजी मेरे साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा जो मजनू है वो धांस देगा। जैसे धांसेगा, जिस प्रकार से धांसेगा, तो वही गाना है। अरे की जीजो जी के ना रंग देलो सीमा होला बर्दास के। उनके जीजा जी, मतलब जीजा जी कहने का मतलब यह है कि देखिए, हम साली सराज का जो मैटर होता है जीजा साली का, उसमें प्यार झलकता है, एक दूसरे से लोग मजाक कर लेते हैं। तू बताओ, तो हमरों को मजाक नहीं कर देते हैं, मतलब का। अरे की जीजो जी के ना रंग देलू सीमा होला बर्दास के। तब लड़कियां कहती है, अरे की तोरा अथी लहंगा जइब नास के मुआदी मजनुआ धास के। लहंगा जइब नास के मुआदी मजनुआ धास के। हई कपड़वा जइब नास के मुआदी ला भरवा धास के। ये भी गाना मेरा लग रहा है कि बजेगा, ये भी चलेगा। जैसे देखा जाता है कि भोजपुरी में आपका जैसे लगातार गाना आते रहता है, इतना ज्यादा आप गाना कैसे, मतलब इतना देखिए क्या है, देखिए एनर्जी। मेरी बात सुनिए, देखिए क्या है कि हम लोग के साथ हमारी टीम है, हमारे साथ 10 लड़के हैं, जिसमें 2-3 मेरे राइटर है और एक तो म्यूजिक हैवे किया है, और भी मेरे सोशल मीडिया का भी लोग लड़के हैं, चैनल से भी लोग हैं। तो क्या है कि हम लोगों का टीम बनता है, हम सोचते हैं कि हर रोज में 5 गाना गाऊं, 10 या 5 गाना गाऊं, पर डे 5 गाना। इतना एनर्जी मत दियो यार, जादू जी हो के हमारे एनर्जी ना रही जी। हां मतलब फिर भी पहले तो नहीं माथा होगा, हैं? तो हम कोशिश करते हैं कि कंटिन्यू, अगर मेरा बस 150 महीने का गाना हो जाएगा। हां तो सही को कम छोड़बो ना कइला हूं। हां एमे कम नहीं के, दुराई नहीं के, और कंटिन्यू मेहनत करते हैं। इसलिए मैं करता हूँ, गाता रहता हूँ, क्योंकि हमें तो फिल्म अभी नहीं कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है, और मैं सोचता हूँ कि मैं इतना ना अपने समय को इन्वेस्ट करूँ अपने लाइफ में ना, ताकि मैं और आगे बढ़ूँ, मैं ज्यादा अर्निंग करूँ, हमारे साथ जो जुड़े हैं सब लोग कुछ कमाए, हाँ सब लोग खुश रहे। तो मेरा यही सोच रहता है। और अगर हम सोचते हैं, अगर जो इंसान अगर 24 घंटे में अगर 10-12 घंटा अगर बिजी नहीं रह रहा है, तो समझिए उसकी लाइफ बेकार है। और हम अपने लिए नहीं, हम अपने पूरे परिवार के लिए, हम अपने लिए नहीं, बिल्कुल नहीं जीते हैं, अपने पूरे परिवार के लिए जीते हैं, अपने पूरे दोस्तों, अपने पूरे साथी संगठन के लिए जीते हैं कि नहीं। हम कुछ ऐसा कर जाए कि अगर जब मेरे पास नहीं था तो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और अब मेरे पास है तो लोग मुझसे कहे तो मैं सपोर्ट करूँ, इसके करूँ, मैं इसलिए मेहनत ज्यादा करता हूँ। अच्छा, स्कूल टाइम में कुछ ऐसा कुछ अनोखा बात बताइए जो आपके साथ गुजरा। अब देखिए, स्कूल टाइम का बात क्या है, जो भी है तो वो तो बात हम नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा नहीं, वो जो बात है जो वो सब लोग खिलौना समझेंगे ना, लोग जानना चाहते हैं कि उस टाइम नादानी में देखिए, नादानी में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं नादानी में एक बात बता दूं, नादानी में मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, झगड़ा वाला में मैं होता रहता है, झगड़ालू था, झगड़ालू बहुत ज्यादा थे। और उसके बाद पतंग उड़ाने में, गुल्ली डंडा खेलने में, गोली खेलने में, ये सब मेरा बहुत ही रुचि था, गाना गाने में सब मेरा रुचि था, सब कुछ हमने किया। उसके बाद फिर आपको लगा कि नहीं, और जाते जाते मैं आपसे बता दूं कि अभी मेरा बहुत ही बड़ा गाना होने वाला है, तू हवा सर्दी की दवाई। और रह गई बात कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टुनटुन यादव एक ऐसा कलाकार है जिन्होंने वो किसी बड़े बड़े चैनलों का सहयोग नहीं लिया। हमने देखिए क्या हुआ कि जब हम इस लाइन में पैर रखे तो उस टाइम मुझे ज्यादा कठिनाइयाँ हो रहा था यार, कंपनी से लंच कराने में बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने अपना टीम में एक चैनल बनाया, और जिस चैनल का नाम था मधुर फिल्म, रागिनी फिल्म। 3-4 को हमारे जो टीम में लड़के थे, सब लोगों ने चैनल बनाया। भले मुझे पैसा मिले या ना मिले, लेकिन हम गाएंगे। जब कंपनी वाला मुझे 1 रुपया नहीं देता है तो मैं उसको क्यों दूंगा, क्यों ना अपने डालूं। तो हम लोग अपने से पोस्टर बनाना जैसे बनाते अपना डालते रहते हैं, क्योंकि क्या था कि उन लोगों के पास भेजने पर भैया गाना ना डाल, अरे 2 दिन बाद तुम्हारा डालेगा, 3 दिन बाद। हम लोगों ने उसी टाइम गाते थे, मिक्स करवाते थे, पैसा लो भाई, मिक्स करवाते थे, पोस्टर बनाते थे, अपना डालते थे। भले मार्केट में मेरे पाने से व्यूज क्यों ना आए, लेकिन कंटिन्यू। तो हम लोगों ने टीम मिलकर हम लोगों ने एकदम कंटिन्यू मेहनत की, और हमारे राइटर, हमारे साथ जो जितने लोग थे, हमारे जितने टीम के लोग थे, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और फिर अब क्या करना, अब तो हर लोग मांगता है, लेकिन जब हम पैसा ज्यादा मिलता है वहाँ वही जाते हैं। अब तो देखिए, टुनटुन यादव जी बहुत सपोर्टिंग आदमी है, जिस तरह से अपना टीम बनाया। पहले जो कठिनाइयाँ आती थी अब नहीं आती है, खुद से करते हैं। अभी भी नहीं आएगा। अगर टुनटुन यादव का बस चलेगा तो मैं खुद से अपना प्रोड्यूस कर लूंगा। अगर मूवी जिस दिन मेरे पास उतना हो जाएगा सोच,
और उतना मेरे पास टैलेंट हो जाएगा कि मैं अगर 20 लाख लगा रहा हूँ तो मेरा 10 लाख रिकवरी हो रहा है, तो मैं बिल्कुल अपने पैसा लगा कर मूवी करूंगा। मूवी कर लेंगे जी। भोजपुरी में देखा है। हाँ, बस आप लोग मुझे प्यार दीजिए यार, मुझे किसी प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है कि मुझे प्रोड्यूसर करेगा तब हम खुद प्रोड्यूसर बन जाएंगे, खुद प्रोड्यूसर बन जाए, खुद और मुझे फाइनेंसर बन रह गई जाए। बात कि मैं भोजपुरी में किसी स्टार हो, किसी स्टार से कभी नहीं मांगने जाऊंगा कि मुझे हेल्प चाहिए। हाँ, मैं कभी अपने आप को डाउन नहीं देखना चाहता हूँ। भोजपुरी में मेरा टारगेट है कि मैं एक तरफा राज करूं और मैं भोजपुरी में सबको सम्मान करूं। हाँ, किसी के पास झुकूं नहीं। बिहार मेरा जो है, मेरा यही सोच है, मैं शुरू से सोचा हूँ कि नहीं मुझे किसी के पास झुकना नहीं, अपने टैलेंट पे खड़ा रहना है। भले मुझे 5 दिन बाद मुझे वो मंजिल मिले, लेकिन मुझे अपने से जाना है। बिल्कुल। और भले हमको कम ही ऑडियंस प्यार दे, लेकिन हाँ, प्यार मेरा अपना दे। देखते हैं बहुत सारे कलाकार लोग बोलते हैं कि हम बोलते हैं आपको पसंद नहीं तो आप मेरा मत सुनिए, बिल्कुल मत सुनिए। हाँ, जो पसंद है, अगर मैं 5,000 कमा के खुश हूँ तो मुझे 10,000 20,000 जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जिस दिन मैं आपको अच्छा लगने लगूंगा, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझे आर्मी लवर गाना का हर लोगों ने सुने, ऐसा गाना मेरा बहुत सारा आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बीच में क्या डाल दूं कि फिर मैं बजूं, और बज रहा हूँ, कंटिन्यू बजूंगा। अगर आप लोगों का प्यार रहेगा तो कंटिन्यू बजूंगा। कैसे कि आदमी गवार नहीं है, बहुत सारा दिमाग। बिल्कुल, हम लोगों ने अपना दिमाग यूज करते हैं बहुत ज्यादा। और जाते जाते मैं आपसे बता दूं कि मेरा एक गाना था कि वो आओ तटे धमकी रे गोरी तोरा गाँव के, बहुत सारे न्यूज वाले लोग मुझसे गाना गवाते हैं, आपने भी गा देते हैं। कहीं हो सके तो आप इतने दूर से आए हो, और बता दें कि ये हमारे भैया आए हैं सिवान गोपालगंज से, तो आप लोग इतना प्यार दीजिए कि कम से कम इनका भैया का खर्चा मेंटेन हो जाए। नहीं तो बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि बोलेंगे कि टुनटू यादव के पास हम आ गए थे तो इनका व्यू नहीं गया। तो देखिए, जिस प्रकार हमारे हर गाना को आप लोग प्यार देते हैं, उसी प्रकार इस न्यूज को भी आप देखिए। जिस प्रकार आप लोगों ने आरती न्यूज को दिए हैं, उसी प्रकार ही वो बीएनपी लाइव को आप लोग सब्सक्राइब करिए और प्यार आशीर्वाद दीजिए। और जाते जाते मैं 2-3 को गाना अपना सुना दे रहा हूँ। अरे किया वो तटे धमकी रे गोरी तोरा गाँव से, IID चलावा ताटे जादू जी के नाम से, हम तो सोची सोची भइल बानी पागल रे पागल। अरे तो काहे कैला साजे जब पता रहे लागल, नैहर में रही अहिरान संगे भागल। अरे तो काहे कैला साजे जब पता रहे लागल, नैहर में रही अहिरान संगे भागल। और एक और मेरा गाना है जो अभी बज रहा है, सर्दी स्पेशल गाना, सर्दी वाला। अरे की ओढ़ीला कमरिया पेन्हीला सूटा, मिले ना हमके बोलावा कबूतर, तो घरे ठंडा में बंडा नया। तब लगी कह दिया, हर कि तू हवा सर्दी के दवाई, मिले आवो हमरा जाड़ के रजाई, तू हवा सर्दी के दवाई। एक बार 2019 में मैं एक और गाना गाया था, अरे की मारो तारू मिसकोल, अभी गरम बा माहौल, बदनाम करवाई बुका गैया में, तो जड़ा लागो ताटे मिले खाती आवो, कोडा में सुतावो घुसाई के रजैया में, तो जड़ा लागो ताटे मिले खाती आवो, कोडा में सुतावो घुसाई के रजैया में। लव यू। इसी के साथ चलिए, हाँ, आप लोगों से प्रणाम कर रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और टुनटुन के इतना प्यार दो लोग यार, पूरा इंडस्ट्री में हम छा जी तारा लोग के बॉल पैक के मूवी करी इतना लोग हमरा के प्यार आशीर्वाद दो जी। बिल्कुल प्यार दीजिए इनको, क्योंकि टुनटुन यादव जी बहुत सपोर्टिंग गाइस है, बहुत सपोर्टिंग। और जैसे इन्होंने बताया कि हम अपना टीम खड़ा किए हैं और लोगों को अभी जैसे कि अपनी पूरी टीम को अभी चला रहे हैं, घर के साथ साथ पूरी टीम चल रही है। और जैसे सपोर्ट करके एक अपना टीम खड़ा करके अभी जो अपना मुकाम हासिल किए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं इनके लिए। और आगे भी इनको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ताकि ऐसे ही आपको अच्छा अच्छा गाना और साथ में जो मूवी भी करेंगे अपने खुद के दम पे, खुद प्रोड्यूसर रहेंगे, खुद से फाइनेंस भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनको ऑफर नहीं मिलेगा, ऑफर बिल्कुल मिलेगा। जैसे कि अभी जैसे ये गाना गा रहे हैं और जैसे इनका गाना लाखों मिलियन में इनका व्यूज आता है, तो लोग काफी प्यार देते हैं। और अभी जैसे इन्होंने बताया कि हमको अभी बहुत सारे लोगों का कॉल भी आता है कि हाँ हमको गाना दीजिए, हमारा गाना गाइए। तो अभी नहीं, अभी खुद का करेंगे और खुद से इंडस्ट्री में एक अपना पहचान बनाएंगे खुद के दम पे। किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं ये।
क्योंकि ये तो एक इनकी बड़प्पन है कि अपना खुद से करना चाहते हैं अपने टैलेंट के दम पर। चलिए, ऐसे ही हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।